की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज अष्टमी के दिन हम आपको लेकर आए हैं फिर से एक बार द्रौपदी सिद्धपीठ बरहमपुर पर। जी हाँ दोस्तों, एक बार पहले भी हम इस मंदिर की कवरेज कर चुके हैं। तो देखिए, ये है यहाँ पर बरहमपुर ग्राम में स्थित द्रौपदी सिद्धपीठ और यहाँ की कहानी भी बहुत ही विचित्र सी है दोस्तों, जिस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आपको यहाँ दिखाएं कि यहाँ पर अष्टमी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेला लगा है और आसपास के बहुत सारे ग्रामीण यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। लगातार हर गांव से यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। इस समय लगभग 12 बजे का समय हो चुका है और सुबह से यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है जो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने आए हुए हैं। और हमारे यहाँ एक प्रथा होती है कुंडारा लगाने की, तो कुंडारे भी यहाँ पर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ताल देख रहे हैं हम, आप इसको जोड़ा कहते हैं स्थानीय भाषाओं में। तो ये जो तालाब है इसे सतियों वाला तालाब कहा जाता है। तो इसे आखिर सतियों वाला तालाब क्यों कहा जाता है, किस सती की याद में इसे सतियों वाला तालाब कहा जाता है, तो ये सारी कहानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और दर्शन भी कराएंगे इस द्रौपदी सिद्धपीठ के। तो आइए दोस्तों चलें। मॉल या बाजार बन जाए, लेकिन ग्रामीण समाज का जो मेलों का मोह होता है वो कभी नहीं छूट सकता। और यहाँ पर काफ़ी दूरी तक ये मेला लगा हुआ है। काफ़ी सामान है यहाँ पर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। ज़्यादा बड़ा मेला तो नहीं है, लेकिन फिर भी दुकानें यहाँ पर हर तरह की हैं। तो यहाँ मेला लगा हुआ है। लोग पहले मंदिर में आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और उसके बाद यहाँ पर खरीदारी करते हैं, खाते पीते हैं। तो आइए हम भी मंदिर के दर्शन करें। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं अब द्रौपदी सिद्धपीठ मंदिर बरहमपुर में। और ये सामने मंदिर दिख रहा है, पीछे मेला लगा हुआ है। तो ये सामने ही यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर द्रौपदी जी का मंदिर आखिर क्यों स्थापित हुआ, इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी कथा है। तो हम आपको वो कथा सुनाते चलते हैं और मंदिर के दर्शन कराते चलते हैं। तो जिसकी मनोकामना यहाँ पर पूरी हो जाती है, तो यहाँ पर घंटी लगाने की यहाँ पर प्रथा है। आप देख सकते हैं कि ये घंटियाँ, बहुत सी घंटी जो है बहुत पुरानी है, सब अपनी क्षमता के अनुसार यहाँ पर घंटियाँ लगाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये घंटी, मुझे लगता है कि शायद किसी की मनोकामना पूरी हुई तो बिल्कुल आज ही नई यहाँ पर घंटियाँ चढ़ाई गई हैं, देख सकते हैं आप। और कुछ लोग यहाँ पर घंटी लगा देते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी जाती है तो शायद उसे खोलते होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरह से घंटी बांधी गई है। नई घंटियाँ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्थान वो स्थान बताया जाता है जहाँ पर पांडवों के साथ द्रौपदी जी ठहरी थी और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिया। और यहाँ के जो ग्रामीण है वो बताते हैं कि उन्होंने कभी अपने बुजुर्गों से सुना होगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी घटना है कि यहाँ पर पहले अंदर एक कह सकते हैं कि थला टाइप बना हुआ था, लेकिन बाद में इसे इस तरह से थला बना दिया गया। प्राचीन ही थला है ये, और यहाँ पर कोई मूर्ति वगैरह नहीं थी, यहाँ पर केवल ये थला ही पाया गया। और यहाँ पर बाद में मूर्ति स्थापित कर दी गई, क्योंकि यहाँ पर माँ द्रौपदी को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। पीठ और आज सुबह से ही लोग यहाँ पर लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। और जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो रही हैं वो यहाँ पर घंटियाँ चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर घंटी लगाने की यहाँ पर प्रथा है।